महमूद गजनवी एक तुर्क आक्रमणकारी था। उसके पिता का नाम सुबुक्तगीन था, जो गजनी का शासक था। सुबुक्तगीन की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र महमूद गजनवी गजनी के सिंहासन पर आरूढ़ होता है। सिंहासन पर बैठते ही महमूद गजनवी का ध्यान भारत की ओर आकर्षित होता है। उसने भारत पर 1000 ईस्वी से 1025 ईस्वी तक कुल 17 बार आक्रमण करता है और उसका प्रत्येक भारतीय अभियान सफल रहता है। महमूद गजनवी का आक्रमण इतना बर्बर होता था कि राजा अपने राज्य की राजधानियां और प्रजा अपने गांव तथा नगर छोड़कर भाग खड़े होते थे। उसकी इसी बर्बरता पर एक लोक कथा प्रचलित था, जो इस प्रकार से है। एक बार महमूद अपने भारतीय अभियान पर था। महमूद अपनी सेना के साथ आगे बढ़ रहा था। शाम होने पर एक सुरक्षित जगह पर वह अपना शिविर लगाने का आदेश देता है। शाम का समय था। महमूद कैंप के बाहर बैठा था कि उसकी नज़र पेड़ पर बैठे दो उल्लुओं पर पड़ता है। महमूद की सेना में एक सैनिक था जो यह दावा करता था कि वह पशु पक्षियों की भाषा सुन और समझ सकता है। तो महमूद ने उसको बुलवाया और उसे आदेश दिया कि वह उसे बताए कि वे दोनों उल्लू आपस में क्या बातें कर रहे हैं। महमूद के आदेश पर सैनिक जब दोनों उल्लुओं की ओर अपना ध्यान केंद्रित करता है तो वह उनकी बात सुन और समझ जाता है। सैनिक पहले तो कुछ भी कहने में संकोच करता है, पर जब महमूद उसे कड़ा आदेश देता है तो वह उसे बताता है कि ये दोनों उल्लू आपस में अपने बच्चों का रिश्ता तय कर रहे हैं। इनमें से एक वर पक्ष का है तो दूसरा कन्या पक्ष का। पर दहेज को लेकर इन दोनों की बात नहीं बन रही है। वर पक्ष का उल्लू दहेज में 1000 उछड़े हुए गांव मांग रहा है, जबकि कन्या पक्ष का उल्लू केवल 500 उजड़े गांव ही दे पा रहा है। इस बात पर वर पक्ष का उल्लू सहमत नहीं है, जबकि कन्या पक्ष का उल्लू उसे यह आश्वासन देता है कि कल सुबह जब महमूद यहाँ से अपना अभियान आगे बढ़ाएगा तो वह उसे 500 और उजड़े हुए गांव दहेज में दे सकता है। यह बात झूठ है या सच, इस विषय में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, पर यह कथा महमूद की बर्बरता को दर्शाने के लिए पर्याप्त है। महमूद की बर्बरता का एक जीवंत उदाहरण है उसका भारत पर 12वां आक्रमण, जो सन 1018 ईस्वी में होता है। महमूद ने यमुना के तट पर मोहावन प्रदेश के अधिपति कुलचंद पर आक्रमण करता है, जिसमें हिंदू वीरता से लड़ते हैं, पर वे पराजित होते हैं और लगभग 50,000 हिंदुओं को मारकर नदी में बहा दिया जाता है। कुलचंद ने अपने सम्मान की रक्षा के लिए अपनी दोनों पत्नियों को काट दिया और स्वयं आत्महत्या कर लेता है।